सुबह के बजे थे जी 5 और हम लोगों ने तैयार किया बच्चों को और लेके निकल गए घर से because we are going to Lahore. So Assalamualaikum and welcome back to my another video. Hope you all are doing well. I'm good alhamdulillah. ये सुबह सुबह अपने मुन्नों की शक्ल देख सकते हैं। मैंने एक लाइन पढ़ी थी somewhere that life begin at the edge of your comfort zone. Being human आपको हमेशा यही चाहिए होगा कि मैं कंफर्टेबल रहूँ, मैं किसी रिलैक्स जगह पे रहूँ, मुझे हिलना ना पड़े, ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, which is good, but आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना चाहिए। माएँ जो होती है ना 90% वो यही सोच रही होती है कि बच्चों को लेके हम घर में ही बैठे तो ज्यादा ठीक रहेंगे। आई एम ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ देम। ऑल्दो आई नो कि इसने मुझे बहुत ज्यादा तंग करना था, इवन की डिस्टर्ब कर देना, मैं फिर भी ये रिस्क लेना चाहूंगी। ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया। सुबह सुबह डेवो टर्मिनल पे आए तो इसने कोई भी चीज ऐसी नहीं थी यहाँ पे जो छोड़ दी, इवन कि इसने स्विच बोर्ड को भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे आई थिंक ये कोई वायर्स लगी हुई थी जहाँ पे आप अपने मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो फॉर चार्ज का, तो इसने सत्यानाश करके रख दिया। अब मुझे पता है मुझे इसके सारा टाइम पीछे पीछे भागना पड़ेगा। दिस इज माई ऑल टाइम जॉब बिकॉज ये इतनी जल्दी किसी से अटैच नहीं होती, वो मेरे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। जिंदगी तो मैं कहती हूँ सारी आपके बच्चे होने से पहले ही होती है। बच्चे होने के बाद आप लोगों ने इनकी जिंदगी एंजॉय करनी होती है, डील करना होता है, इनको सब कुछ इन्हीं का चल रहा होता है। मूवी की लाइन है कि बेटी दे दी तो सब कुछ दे दिया, तो यहाँ पे वो लाइन फिट होती है कि बच्चे पैदा हो गए मतलब सब कुछ इन्हीं का हो गया। इनके इतने टेंट्रम्स हम उठा रहे होते हैं सारा टाइम, बट आई एम ग्लैड कि अल्लाह मियां ने हमें इस जैसी नेमत से नवाजा है। कई सारे लोग हैं जो इससे महरूम है, तो अल्लाह ताला उनको ऐसी नेमत अता फरमाया, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, जो कैफे का ऑनर बैठा हुआ था ना, उसको बहुत प्यार आ रहा था जरीश पे, मतलब दूर से वो कहता ओ कितनी प्यारी सी क्यूट सी बेबी आ रही है, जो मैं कैंडी देता हूँ आपको। विदिन 5 मिनट्स जरीश ने उसको बताया कि कितनी क्यूट है ये। आई रियली अप्रिशिएट योर आइडिया बट व्हाट इज दिस मैन, लाइक आउटवर्ड कौन रखता है शेल्फ्स को, यू हैव टू कवर विद मिरर और समथिंग एल्स ना, एटलीस्ट कोई बाहर से आके आपका फैशन तो ना खराब कर सकते। बट खैर हम लोग क्या कह सकते हैं, उनकी दुकान है, वो जिस तरह मर्जी बनाए। हमारे बच्चों ने तो सत्यानाश करना था, इन्होंने दिल खोल के किया। आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगी टॉफीज इधर उधर पड़ी हुई है, तो ये हमारे बच्चों ने ही किया है। अच्छा, अब कैंडीज के हाथ में आ चुकी है, अब इसने सत्यानाश करना है हर एक चीज का। खानी ना खानी इज अ सेपरेट थिंग, बट इसने बेड़ा जरूर गर्क स्लैश मेरे सारे व्लॉग्स जो है मुझे लगता है माएँ ज्यादा रिलेट करेंगी बिकॉज वो इस फेज से गुजर रही होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसने स्विच बोर्ड भी नहीं, उसके बाद इसको मिल चुका था मेरा क्लच, लेके पूरे टर्मिनल पे भाग। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ATM होते हैं तो कैश हम लोग ज्यादा रखते ही नहीं, मैंने रिलैक्स होकर पकड़ा दिया था इसको खाली करके कार। सो फाइनली हमारी आ चुकी थी बस आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम। यहाँ पे भी एक स्टोरी है जो कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ। व्हिच इज मेरी बेटी को सीट पे कंफर्ट फील नहीं हो रहा था, बहुत कंजेस्टेड थी सीट। ये इसका पहला बस ट्रैवल था। मैंने बस कंडक्टर को बुला के उससे पूछा कि क्या जो आपके बैग पे सीट सारी खाली है, मैं वहाँ पे जा सकती हूँ? So he said yes मैम, why not? उस टाइम मुझे बहुत खुशी हुई। फिर ना आओ देखा ना ताओ देखा, बैग उठाया, जरीश को उठाया और मैं भागी पीछे वाली सीट। एंड थैंक्स गॉड मेरी बेटी पीछे आराम से बैठ गई। ठीक है, वो सो ही रही। फाइनली और डैड्स हियर। टाइम पे मुझे जरीश से ज्यादा खुशी हुई थी। मैं तो शुक्र का कलमा पढ़ा कि शुक्र है जैन के हवाले अब मैंने कर दिया, अब मैं रिलैक्स हो गई। अब मेरा और जरीश का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुका है और जैन के साथ कनेक्ट हो चुका है ना। वाई बच्चों को सारा कुछ जो है माओ के साथ ही करना है, मतलब बाप के पास जाते जाएंगे इतने शरीफ बन जाएंगे, इतने अच्छे बन जाएंगे। अच्छा, मैंने एक लाइन पढ़ी थी, बानो कुदसिया कहती है कि समझने की जरूरत है इंसान को इंसान बनने के लिए, लाइक यू कैन इमेजिन हाउ डीप इट इज। और बच्चों के साथ आपकी इंसानियत मुझे लगता है कहीं खो ही जाती है। मुझे ये बात बताती हूँ, एक दफा जैन मुझे पूछते हैं कि आप सारा टाइम इसको कैसे टैकल कर लेती हो, और मुझे उस टाइम पे इतनी हंसी आई। मैंने कहा यार इस बंदे को मैं क्या बताऊंगा, मैं इसको कैसे टैकल करती हूँ। He can't wait to tell Zarish all about the car। मैंने इतना ऑटोफाइल मैन कहीं नहीं देखा। अच्छा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे किया था स्टे क्योंकि हमें थोड़ा सा काम था और काम के बाद हमने यहाँ से निकल जाना था। बट इस टाइम पे हम लोगों को इतनी भूख लग रही थी, मतलब जैन ने भी लंच नहीं किया हुआ था, हमारा भी लंच का टाइम था, ऑल्सो हमारा ब्रेकफास्ट भी जो था वो सही से हुआ नहीं। 5 बजे हम लोग क्योंकि घर से निकले थे तो हमारा जो ब्रेकफास्ट का टाइम था वो भी तो मिस हो ही गया। यहाँ पे ना हमारे बच्चे बीमार थे, मतलब उनको डायरिया हुआ, बट हम लोग डिसाइड कर चुके थे ये हमारे प्लान्स हैं, इस टाइम पे हमने निकलना है घर से, तो हम लोग नहीं रुके। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने भी हमारा पूरा साथ दिया, मतलब उन्होंने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया। फाइनली वी रीच्ड। यहाँ पे इसका कज़न इसे फ्री होने की कोशिश कर रहा था, इससे खेलने की कोशिश कर रहा था, बट ये इतनी जल्दी किसी से फ्रैंक नहीं होती। तो मेरी आई साइड वीक हुई है, इसीलिए मुझे चाहिए थी ग्लासेस। आप ही ने बनवानी थी तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, हम लोग साथ ही देख लेंगी। 2 औरतें जब जाती हैं ना बाहर कहीं पे कुछ लेने के लिए तो वो सबसे ज़्यादा टाइम लगा के आती हैं, क्योंकि औरतों को कभी कोई चीज़ इतनी जल्दी पसंद नहीं आती। दूर की वजह काफ़ी टाइम से वीक थी, मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी ग्लासेस, पर वो जो ग्लासेस पहन के आप काम कर रहे हो साथ अपनी ग्लासेस को साफ कर रहे हो, ये सिनेरियो ना मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा था।
फिर भी पहनना तो है, ये ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी नज़र ठीक हो नहीं सकती। अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने यहाँ पे 3 घंटे लगा दिए थे पसंद करते करते। फिर घर आके हम लोगों ने किया था पिज़्ज़ा ऑर्डर। बेसिकली ये था हमारा अब डिनर, जो कि बहुत मज़े का टेस्ट था। और इसके बाद मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी डेट की, कि मैं और जैन जाने वाले थे डेट पे। ऐसा टोल्ड यू, ज़रीश की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे मैंने टाइम से सुला दिया था और उसको खाला के पास छोड़ के मैं और जैन चले गए थे आइसक्रीम डेट पे। मतलब जब इतना कुछ आप एक साथ देख रहे होते हो तो आई थिंक आप दोनों को एक दूसरे को टाइम दे देना चाहिए। सारी हेक्टिक रूटीन में जो आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर से मिलती है वो आपको और कहीं से नहीं मिल सकती। अच्छा, हम लोग एंजॉय तो कर रहे थे बट इसके साथ हमें ये टेंशन भी थी कि ज़रीश ना उठ जाए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस जर्नी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।